नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज 31 तारीख है और इस टाइम आपके गार्डन में कई तरह के जो सीड्स भी तैयार हो रहे होंगे, तो वो सीड्स को टाइम पर कलेक्ट करना भी एक कला है। उन्हें सुखा के फिर स्टोर करके बना के रखना, ये भी एक बहुत ज़रूरी और मैं क्या बताऊं कि मेहनत भरा काम है ये। तो अगर टाइम से हम ये काम नहीं निपटाते हैं, तो अगर आप सीड जो कलेक्ट करने के शौकीन हैं, सेव करने के शौकीन हैं, तो वो फिर मौका हमारे हाथ से खो जाता है, सीड हमारे गिर जाते हैं। तो आज जो मैं आपको सीड कलेक्ट करना सिखाऊंगी, स्कैबियोसा फ्लावर्स आपने मेरे गार्डन में लगे देखे और ग्रो करना भी मैंने सिखाए थे। तो मेरे वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हैं, तो उनके फूल जो हैं लंबे टाइम तक बने रहते हैं, खिले रहते हैं। तो अगर वही कई सारे जो मैं देख रही हूँ कि जब सीड उनके तैयार हो जाते हैं तो हम उनको चुन नहीं पाते हैं, तो फिर वो अपने आप ही झड़ जाते हैं। वैसे वो उनके सीड ऐसे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक बने भी रहते हैं, पर अगर आप बिल्कुल ही छोड़ ही दो, सोचो कि चलो बाद में करेंगे, बहुत जल्दी तो नहीं झड़ते। जैसे कई सारे होते हैं कि जैसे विंका वगैरह के होते हैं, अपने आप ही कब खुल जाते हैं कब झड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये स्कैबियोसा के तो टिके रहते हैं, फिर भी जो है अगर आप बिल्कुल भूल ही जाओ तो फिर वो जो है जैसे तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं ये वो, तो फिर वो झड़ जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो हमें किस तरह के स्कैबियोसा के सीड्स चुनने हैं जब पौधे पर ही जो सीड सूखने लगते हैं, और किस तरह के कैसे वो सूखने चाहिए उन्हें कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद फिर कुछ टाइम आप उन्हें धूप दिखा लो, और धूप दिखाने के बाद फिर जब लगे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं तो एक पॉली बैग में डाल लो, उसमें बांध दो, फिर दूसरे में उसको बांध दो, बस मॉइस्चर अंदर जाना नहीं चाहिए। तो आप सबके गार्डन में भी खूब सारे जो फूल खिल रहे होंगे, मेरे भी खूब सारे खिल रहे हैं। तो ये है हमारा स्कैबियोसा के फ्लावर्स, तो आपने मेरे गार्डन में लगे खूब सारे ये देखे हैं ये। तो अब जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है और जब लास्ट में रहते हैं तो फूल इनके फिर छोटे छोटे आने लगते हैं। तो मौसम का बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये कई रंगों में जो पाए जाते हैं। तो इनके सीड जो हैं ये जैसे ग्लो बना हुआ है ना, तो ये ड्राई हो जाते हैं। ये जिस तरह से ये दिख रहे हैं, तो ये अभी ग्रीन है, तो ये हमें ग्रीन नहीं चुनने हैं। ये देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, ये अभी हमें ग्रीन कलर के नहीं चुनने हैं। तो हमें किस तरह के चुनने हैं, जब ये बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, ऐसे सूखने लगे। हरे चुनेंगे तो फिर हम चुन तो लेंगे, धूप में सुखा भी लेंगे, बट फिर हमारे जो ये जब हम उगाएंगे इन्हें तो फिर वो उगेंगे नहीं। तो हमें इस तरह के चुनने हैं, ये डिब्बे में जैसे मैंने चुन के रखे हैं। तो एक मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से ये होते हैं। जैसे ये है, तो सीड आप सोच रहे होंगे इनके दाने दाने नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ये ऊपर ये जो होता है ना घास फूस जैसा दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें दाने भी नहीं है, तो ये इनके सीड्स होते हैं। तो मैंने ग्रो करने सिखाए हैं, और वो उसमें भी आप देख सकते हैं। धूप बहुत तेज है तो मैं पता नहीं चल रहा। ये सब सीड्स हैं, इनमें कोई दाने नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस ये फूस जैसा ये इनके सीड्स हैं स्कैबियोसा के। तो ये वही हमारे जो अक्टूबर महीने में मैंने इन्हें ग्रो किया था। तो जिन मेरे भाई बहनों ने इस फूल के बारे में जो नहीं जानते हैं, तो वो नेट पे इन्हें सर्च कर सकते हैं। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, और आसपास आपके कहीं ये गार्डन वगैरह में लगे हैं सीड्स, तो इनके कलेक्ट कर सकते हैं और फिर अगली बार अपने गार्डन में इन्हें लगा सकते हैं। तो ये देखा, स्कैबियोसा के सीड्स जो हैं कलेक्ट करना बहुत ही आसान है, और सेव करने का तरीका वही है जो पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। बस मॉइस्चर नहीं इनमें जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।